हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। एवरी स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के बाद जो भी स्टूडेंट वीडियो देखता जाए उसे वो ये देख ले उसका वर्क अभी तक जो हुआ है वो अपलोड हो गया है या नहीं हो गया है। तो एक ही आप लोगों से कहना है कि आप अपना जो वर्क कंप्लीट करके, असाइनमेंट्स वर्क है और जो आपको वर्क कराया जा रहा है उस वर्क को कंप्लीट करके बहुत जल्दी आज ही आप अपना वर्क अपना ऐप पर अपलोड कर दें, क्योंकि आगे जो है वर्क बहुत सारा हो जाएगा। और प्रिंसिपल सर के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर स्टूडेंट्स अपना वर्क अपलोड जरूर करे जो है। आज आपका टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जाने से पहले सबसे हम पहले बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने मेंसुरेशन पढ़ा होगा, जिसमें टू साइड्स कैसी होती हैं, टू साइड्स इक्वल होती हैं, चाहे लेंथ हो या ब्रेथ हो, और एवरी साइड जो होती है दूसरी साइड से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो आपका होता है रेक्टेंगल। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो हम कोई वेक्टर को जो है रेक्टेंगुलर की शेप में जो है कंपोनेंट यहाँ पे हम जो है निकालेंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कह रहे हैं व्हेन ए वेक्टर इज रिजॉल्व अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस द कंपोनेंट्स सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर। कहना मतलब यह है कि कोई भी जो है वेक्टर है, अगर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो उससे जो कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं वो आपके जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। आप देख रहे हैं कोई भी वेक्टर है, सपोज करिए वेक्टर ए है, तो इसमें हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बात करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका ये एक्स एक्सिस है और आपका ये वाई एक्सिस है। तो हमने क्या किया, क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी डिस्टेंस हो, वो ओरिजिन से ही मेजर की जाती है। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पे लॉ ऑफ द पैरेललोग्राम भी आपका यूज़ होगा। तो हमने जो है किसी भी वेक्टर के लिए जो है टू डायरेक्शन में इसको डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो है पॉइंट ओ पे लिया। हमने यहाँ पे दे रखा है, सपोज रिसॉल्व वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस taking initial point vector A as the origin, draw two axes OX and OY from the head V of vector A drawn AB perpendicular to OX and VC perpendicular to OY। कहना मतलब यह है किसी भी रिसॉल्व वेक्टर के लिए हमने पॉइंट O पे लिया है, पॉइंट हमारा ओरिजिन है, और हमने इसमें जो है OX और OY दो कंपोनेंट को हमने जो है कोऑर्डिनेट की सहायता से क्या किया, इसको ड्रॉ किया है। और ड्रॉ करने के बाद जो है अब हमारा जो है ये वेक्टर का हेड है ये V, इससे हमने जो है BA और BC हमने ये क्या है, ये हमने जो है परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया है। तो आपको पता ही है लॉ ऑफ द पैरेललोग्राम से कि हमारा जो है डायगोनल जो होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख रहे हैं कि जो है OB जो है OA और OC के इक्वल हो जाएगा। तो वेक्टर OB इज इक्वल वेक्टर OA प्लस वेक्टर OC। तो आपका ये डायरेक्शन कितनी, ये वेक्टर आपका कौन सा है, वेक्टर A। तो ये आपका AX कंपोनेंट, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और आपका जो है AY कंपोनेंट जो है ये आपका जो है वर्टिकल कंपोनेंट है। इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम X कंपोनेंट भी बोलते हैं, और आपका वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए जो है हम आपका जो है Y कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिए हैं I, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है दो एक्सेस हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर लिए हैं, वेक्टर I कैप एंड वेक्टर J कैप। बी द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली एंड AX एंड AY बी द स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AX एंड वेक्टर AY। कहना मतलब ये है कि यहाँ पे जो है I कैप एंड J कैप यूनिट वेक्टर हैं जो X और Y डायरेक्शन में हैं, और AX और AY जो हैं वो इसके क्या हैं, स्केलर मैग्नीट्यूड हैं। और स्केलर मैग्नीट्यूड किस किस के हैं, वेक्टर AX के हैं और वेक्टर AY के हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वेक्टर AX इज इक्वल टू AX मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर I डायरेक्शन हो गई, वेक्टर AY इज इक्वल AY इंटू J, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गई। ये हमने पीछे जो लिया है फॉर्मूला उससे हम लेते हैं वेक्टर A इज इक्वल AX I कैप प्लस AY J कैप। ये आपकी इक्वेशन जो हो जाएगी वेक्टर A की हो जाएगी, और वो हो जाएगी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए जो है। अब यहाँ पे वेक्टर A जो है एक्स एक्सिस के साथ में जो है
थीटा एंगल बना रहा है। कह रहे हैं इफ वेक्टर ए एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे जो है ये आपको कौन सा कंपोनेंट्स हो जाएगा, ये आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो जाएगा। ए एक्स इज इक्वल ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला हमने लिया है कि वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए वाई का होल स्क्वायर, या हम ए निकालते हैं तो यहाँ से हमने ये हटा दिया है, तो या इस पर स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा। तो इसमें हमने ये दोनों कंपोनेंट को पुट कर दिया, तो हमारा जो है ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे जो है एंगल निकाला है, एंगल हमारा कितना निकल के आएगा, टेन थीटा इज इक्वल ए वाई अपॉन ए एक्स। अब यहाँ पे थीटा निकालेंगे तो ये टेन इनवर्स में पहुँच जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। अब हमने जो है अभी तक तो हम 2D में रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर हम जो है किसी भी वेक्टर को जो है 3D में अगर रिप्रेजेंट करना है, 3D का मतलब 3 डायमेंशंस में अगर रिप्रेजेंट करना है किसी वेक्टर के लिए, तो हमने यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर आर लिया है, तो इसको हमने जो है 3D में रिप्रेजेंट किया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स हैं किसके, वेक्टर आर के, और कौन कौन से एक्सिस में है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्केलर, या इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, किसी भी दो वेक्टर्स का जो है डॉट प्रोडक्ट्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। कहना मतलब ये है दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, और उनकी मैग्नीट्यूड्स ए और बी हैं, और उनके बीच में जो आपका एंगल जो बनेगा, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनके मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हुआ, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी हुआ, और इनके बीच में जो कोसाइन जो हो रहा है, इनका प्रोडक्ट जो होगा वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जो है ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला आपका जो है न्यूमेरिकल निकालने काम में आएगा, और इससे जो है हम यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज निकालेंगे। यहाँ पर हम केवल जो है एंगल को चेंज करते जाएंगे, जब हमारा एंगल चेंज होता रहेगा तो हमारा जो है डॉट प्रोडक्ट भी निकलता रहेगा। यहाँ पे हमने जो है पैरेलल वेक्टर के निकाला है, पैरेलल वेक्टर में थीटा इक्वल टू 0, जो एवं फॉर्मूले हमने क्या किया, थीटा को हमने 0 लगा दिया, तो कॉस की 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमारा ए आपका जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इज इक्वल ए वी आपका आ जाएगा। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर के निकाला तो थीटा इज इक्वल टू 90 आ गया, तो कॉस 90 वैल्यू 0 होती है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में दोनों वेक्टर्स की साइड जो होती है वो कैसी होती है, अपोजिट होती है, तो उसमें थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आपका 180 आ जाएगा। जब थीटा 180 आ जाएगा तो कॉस 180 आपका हो जाएगा, कॉस 180 की वैल्यू जो होगी वो -1 हो जाएगी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस का ए भी हो जाएगा। अब हम जो है उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो फॉर्मूला आपने पीछे ले रखा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इज इक्वल ए इंटू बी कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, दोनों वेक्टर हमारे सेम हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड आपका हो गया और थीटा 0 हो गया। तो कहना मतलब ये है उसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालें यानी स्केलर प्रोडक्ट निकालें तो आपका उसी का जो वेक्टर होता है उसी का स्क्वायर आता है। अब इसी से आपको जो है जो यूनिट वेक्टर हैं उनकी वैल्यू भी आपको जो है 1 हो जाएगी। यूनिट वेक्टर आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू 1 डॉट जे इज इक्वल टू 1 के डॉट के इज इक्वल टू 1 आपका आएगा। अब यहाँ पे हम वेक्टर चेंज कर रहे हैं, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 आएगा, के डॉट जे इज इक्वल टू 0 आएगा, और आपका जो है के इज इक्वल टू आई यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हमने ये तो आपके जो है 2D वाले थे, अब 3D वाले हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट इन कार्डियन कोऑर्डिनेट 3D कोऑर्डिनेट्स में। तो वेक्टर ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, इसको हमने ले लिया, वेक्टर बी को ले लिया बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के कैप। तो ए डॉट बी हमने निकाला, ए एक्स बी एक्स आएगा, ए वाई बी वाई आएगा, ए जेड बी जेड आएगा, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का अगर एंगल निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड। तो ए डॉट बी का हमने क्या किया,
ए डॉट बी का हमने जो है यहाँ पे वैल्यू लगा दी, और जो है ए और बी की हमने यहाँ पे जो है वैल्यू लगा दी, तो हम आपका जो है कॉस थीटा का फॉर्मूला जो है 3D में आ गया।